गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने रस के बारे में बताया था, रस की परिभाषा बताई थी। इसके बाद जो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब और आपको जो है हास्य रस की जो परिभाषा थी उसके बारे में भी बताया था। आइए शॉर्टकट में बता देते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने कहा है विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, इसी को संचारी भाव कहते हैं, और इसी को क्षणिक भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणिक भाव भी कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये तो हो गया आचार्य किनके अनुसार? आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार क्या हो गया कि आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार क्या कहा गया? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, मतलब रस की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद हमने बताया था आपको हास्य रस की परिभाषा। अब हास्य रस में क्या था? हास्य रस में जो है किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, किसी व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाओं आदि से आइए फिर से देखते किनसे? आकृति, वेशभूषा, अनोखी बातों से, चेष्टाओं से, आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, विनोद का भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। यही हास जब स्थायी भाव, किनसे? हास जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होता है तो हास्य रस कहलाता है। हास्य रस कहलाता है। अब देखिए एक परिभाषा मैंने बताया था यहाँ पर, वो जो है रस के बारे में भी परिभाषा मैंने बताई, हास्य रस की परिभाषा बताई, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके बारे में सारी विस्तृत जानकारी आपको दी। अब हास्य रस के एक उदाहरण था जिसको मैंने बताया था
कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन पर मुनि वृंद सुखारे हैं। वही हैं शिला सब चंद्रमुखी परस्य पदमंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भले रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग धारे हैं। यहाँ पर देखिए विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले उदासी मतलब उदास हैं, तपोव्रतधारी वहाँ पर तपस्या करने वाले महामुनि नारी, किनके बिना? नारी के बिना दुखारी हैं मतलब दुखी हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भय महा वृंद सुखारे। इन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से इन्होंने एक कथा सुनी है। उसमें जो है उनकी बात को सुन करके ये क्या हुए, बहुत ही सुख की अनुभूति हुई है और ये जो है क्या बहुत सुख अपने को सुखी महसूस कर रहे हैं। उसमें कहा गया है हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी। शिलाएँ क्या होंगी? पत्थर क्या होंगे? पत्थर क्या होंगे? वो सब चंद्रमुखी हो जाएंगे। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। पर से मतलब उनके पड़ते ही पैर पड़ते ही उस पत्थर पर पड़ते ही सारे जो शिलाएं हैं वो क्या हो जाएंगे? चंद्रमुखी की तरह सुंदर नारियां बन जाएंगी। कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे हैं। यही रघुनायक जी ने बहुत ही भलाई करी है कि यहाँ पर उन्होंने पग धारे हैं। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत पर। तो वहाँ के जो तपस्वी हैं उन्होंने जो है ये एक कल्पना सोची है। अब देखिए जो विंध्याचल पर्वत पर जो ऋषि हैं, विंध्याचल पर्वत पर कौन? विंध्याचल पर्वत पर जो विंध्याचल लिख लिया तो विंध्याचल पर्वत पर जो ऋषि हैं उनको नारी की आवश्यकता क्या है? क्योंकि वहाँ सुख भोगने के लिए तो ये गए नहीं है, वहाँ पर वो ये क्या किसके लिए गए हैं? तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? यहाँ पर हास्य रस होगा। क्या होगा? हास्य रस होगा। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव होगा हास्य। और इसके बारे में माने विभाव अनुभव सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। अब आइए आज देखते हैं अगले रस की तरफ। अगला रस हमारा क्या है? अगला रस है हमारा करुण रस। कौन सा? करुण रस। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है करुण रस। करुण रस में देखिए क्या बताया गया है कि इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मन चाही वस्तु के नष्ट होने यहाँ पर काम लगाएंगे, नष्ट होने, अनिष्ट होने की शंका, अनिष्ट होने की शंका या किसी को आशंका कर लेते हैं, आशंका। इन सब के कारण, किसी प्रिय व्यक्ति के कारण, मनचाही वस्तु के नष्ट होने के कारण, अनिष्ट होने की आशंका के कारण, हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, जो शोक यानी दुख उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। करुण रस कहलाता है। इसमें देखिए क्या है? इसमें विभाव, अनुभव एवं संचारी
भावों के मेल से, भावों के मेल से स्थायी भाव, स्थायी भाव शोक का जन्म होता है, शोक का जन्म होता है, शोक का जन्म होता है। अब देखिए करुण रस के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। करुण रस जब किसी प्रिय व्यक्ति कौन होगा? आपका भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, माँ बहन, ये सब हो सकते हैं। इसके बाद रिलेटिव हो सकते हैं, कोई परम मित्र हो सकता है, या रिलेशन में आपके हो सकते हैं, टोला मोहल्ला गांव में हो सकते हैं व्यक्ति। और इसके बाद मनचाही वस्तु, कोई भी वस्तु, मनचाही कोई भी वस्तु है, उसके क्या नष्ट हो जाने पर, टूट जाने पर, या अनिष्ट होने की आशंका हो जाए, या अनिष्ट कोई चीज़ अनिष्ट होने वाला है या अनिष्ट हो गया है, तो उससे हृदय में जो शोक, जो दुख उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। तो अब यहाँ पर आप जान गए होंगे कि जो है करुण रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका शोक। क्या होगा? वो आपका होगा शोक। और यहाँ पर देखिए, अगर हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो आइए देखते हैं। उदाहरण में जो है, उदाहरण देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? डूबी का सहारा कहाँ है? लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ? देखिए, वह प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए, एक विधवा क्या करती है, एक स्त्री क्या करती है कि वह विलाप कर रही है। क्या कर रही है? विलाप कर रही है कि वो उसका पति है कहाँ। तो वह दुखों में क्या हो जाती है? डूब जाती है। जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, यानी कि उसका पति कहाँ है। तो यहाँ पर पहले ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है अर्थ के माध्यम से कि यहाँ पर वह दुखी है। और जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो है इसमें जो दिया हुआ है कि हृदय में शोक दुख उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस होता है। आइए एक उदाहरण को और देखते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। जब पंचवटी से रावण जो है सीता जी को चुरा ले जाता है, तो वहीं पर जो है
राम जी विलाप करते हैं कि हे खग मृग, हे पक्षियों, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, ये पेड़ पौधे, तुम लोगों ने क्या सीता को देखा है? वही राम जो है विलाप करते हैं, उसी विलाप को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।